हेलो फ्रेंड्स, तो आज की सीरीज में हम करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में मैं आप सभी के साथ रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन शेयर कर रही हूं। तो आप लोग देखिए, अपनी तैयारी के साथ साथ इन प्रैक्टिस सेट को भी ज़रूर सॉल्व कर लें, ताकि जो आपकी तैयारी है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का तार्किक क्रम दर्शाता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे निदान, चिकित्सक, बीमार, स्वास्थ्य लाभ। तो आपको बताना है कि ये किस सीक्वेंस में होगा। सबसे पहले देखिए, बीमार व्यक्ति होगा तो उसको हम चिकित्सक के पास लेके जाएंगे। ठीक है, जब हम चिकित्सक के पास जाएंगे तो वो डायग्नोज करेगा, यानी कि निदान करेगा कि क्या समस्या है, उसको जानेगा और उसके बाद हमें इलाज देगा, जिससे हमें क्या होगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या है, बीमार होगा, थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, चिकित्सक के पास जाएंगे, उसके बाद निदान होगा और उसके बाद स्वास्थ्य लाभ होगा। तो इलाज इससे हमारा पूर्ण होगा। तो इस तरीके से आपको ये क्रम सॉल्व करना होता है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कर लें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, टाइम पर बेस्ड है। इसके रिगार्डिंग भी हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए, 8:50 से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ कि 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया। यह बताइए कि बैठक का निर्धारित समय क्या था। देखिए, थोड़ा सा आपको अपना लॉजिक इस्तेमाल करना है। देखिए, 8:50 पर इसे क्या पता चल रहा है कि ये 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंच चुका है। 8:50 से आप 20 माइनस करेंगे, इसका मतलब 8:30 हो जाएगा। ठीक है, अब 8:30 पर सतीश के पहुंचने का समय है। अब यहाँ पे आपसे ये कह रहा है 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले, यानी कि 40 मिनट पहले आने वाले से 30 मिनट पहले का मतलब हो जाएगा 10 मिनट। अब इस 10 मिनट को आप 8:30 से माइनस कर देंगे, यानी कि जो उसका एग्जैक्ट बैठक का निर्धारित समय था वो 8:20 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका पासे से रिलेटेड है। इसके रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली आपको याद रखना है कि इसमें 6 डिजिट होती हैं, 1 से लेके 6 तक। ठीक है, और इसी के बेस पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना होता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है 5, 5, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, एक पासे की 2 स्थितियां प्रदर्शित हैं। 2 कंडीशन आपको दी गई हैं। यदि 5 सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे यानी कि तले में कौन सा अंक होगा। 6 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा। तो देखिए, 4, 3, 2 आपको ऑलरेडी दिए गए हैं। ठीक है, आपको शो कर रखे हैं, तो इसका मतलब 5 के तले में क्या होगा, 6 होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार धुएं का संबंध प्रदूषण से है, उसी प्रकार युद्ध का संबंध किससे है। देखिए, धुएं से क्या होता है, प्रदूषण होता है। उसी तरीके से युद्ध से क्या होगा, विनाश होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कथन प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं। उपरोक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुछ पुस्तकालय में पाठक नहीं होते। देखिए, पाठक की तो यहाँ पर बात कर ही नहीं रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तक है। सेकंड है, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए है। चौथा है, कोई पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तक है कह रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई पुस्तकालय पुस्तक रहित नहीं है, यानी कि हर एक पुस्तकालय में पुस्तक होंगी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद देखिए, आपसे कागज मोड़ने या कटिंग करने के रिगार्डिंग भी 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको कागज कुछ इस तरीके से दिया गया है, उसके बाद बीच में से उस कागज को क्या कह रहा है, फोल्ड कर दो। ठीक है, फोल्ड करने के बाद आपने जैसे ही फोल्ड किया, फिर से एक बार फोल्ड करने को साइन दिए गए हैं, आपको इसी के अकॉर्डिंग फोल्ड करना है। फिर आपने जैसे ही फोल्ड किया, 4th पोजीशन फाइनल ये आ गई है और इसमें एक डायग्राम इस तरीके से बना है, कहा जा रहा है। और देखिए, जब फाइनली पूरे पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर दिया जाएगा, तो अगर एक डायरेक्शन में इस तरीके का ट्राइंगल है, ऊपर वाले को हम नीचे की ओर फोल्ड करेंगे तो ऊपर वाले में इस तरीके की कटिंग हमें दिखाई देगी। तो आपको इसमें उत्तर आकृति चेक करनी है, कौन सी होगी। तो 4th पोजीशन पर जो उत्तर आकृति है वही इसके लिए राइट आंसर होगा। इसी बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित वर्णमाला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए, मिसिंग टर्म आपको फाइंड करना है। AZCXEV, अगला जो आपका अल्फाबेट आएगा वो क्या होगा। देखिए, AZCXEV इस तरीके से दिए गए हैं। तो डिस्टेंस अगर हम चेक करें तो A और C के बीच में +2 की है। इसी तरीके से C और E के बीच में भी +2 की है। इसके बाद हम E पे भी +2 करेंगे तो देखिए, हमें मिल जाएगा पहला अल्फाबेट G। इसी तरीके से देखिए, आपको Z से बैक होना है, आपको X मिलेगा। फिर X से आप बैक होंगे तो आपको V मिलेगा, और V से बैक होंगे तो आपको T मिलेगा। ठीक है, तो हमारी जो सीरीज हमें प्राप्त होगी वो GT वाली होगी। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, BF का DS से उसी रूप से संबंध है जैसा कि PS का निम्नलिखित है। देखिए, BF और D
H दिए गए हैं। इनमें भी आप देखिए स्किप करके चेक कर सकते हैं। स्किप करने का मतलब है कि आप कंडीशन देखेंगे, B से अगर आप +2 करते हैं तो आपको D मिलता है। इसी तरीके से F में जब आप +2 करेंगे तो आपको H मिलेगा। ऐसे ही हमें P और S के बीच में चेक करना है, तो P से भी आप +2 करेंगे और S से भी आप +2 करेंगे, तो P से 2 आगे बढ़ेंगे R मिल जाएगा, S से 2 आगे बढ़ेंगे तो V मिल जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो RV इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट को कूट लेखन में GILTH लिखा जाता है, रेनी को कूट में क्या लिखा जाएगा? देखिए सिंपल तरीके से ही इसको भी सॉल्व करना है। LIGHT आपको दिया गया है। यहाँ पे इसने क्या किया है, आगे के जो 3 अल्फाबेट हैं इनकी पोजीशन चेंज कर दी, यानी कि G को सबसे पहले ले आया है, यहाँ पे I अपनी पोजीशन पे है और L इधर आ गया। उसके बाद T और H को आपस में चेंज कर दिया इस तरीके से। ऐसे ही आपको रेनी में भी करना है। देखिए इन दोनों की पोजीशन को आपस में चेंज कर दीजिए, YN हो जाएगा और यहाँ पे इनकी पोजीशन चेंज कर देनी है, IARYN। पहला वाला जो ऑप्शन हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कोड भाषा में आपको दिया गया 1 to 5 को गो टू स्कूल, 146 को स्टडी इन स्कूल, 135 को रन टू स्कूल लिखा जाता है, तो रन के लिए कौन सा अंक प्रयोग होगा? देखिए जनरली आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, और आप लोग अगर एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो डेफिनेटली इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा आप उसको बिल्कुल राइट करेंगे। तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले देखिए 1 to 5 आपको दिया गया है, 146 135। आपको नंबर में भी और वर्ड में भी ढूंढना है कि कॉमन कौन सा है। जैसे कि 1 to 5 दिया गया है तो 1 स्कूल हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी 1 है तो स्कूल इसमें भी कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 स्कूल के लिए यूज होगा, यानी कि 1 हम लिखेंगे स्कूल को। सेकंड आपको क्या दिया गया है, देखिए अब आपको फिर से कॉमन ढूंढना है। कॉमन है यहाँ पे 5, ठीक है, इसमें भी 5 है, तो यहाँ पे आप दोनों में देखेंगे कि कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। 5 के लिए हम 2 यूज कर रहे हैं, स्कूल के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, 1 यूज कर रहे थे। अब देखिए आपके पास क्या बच रहा है, पहले वाले में हमारे पास सिर्फ 2 बच रहा है, तो 2 का यूज तो हम गो के लिए कर देंगे, 2 का यूज हम कर रहे हैं गो के लिए। दूसरे में हमारे पास देखिए क्या बच रहा है, 4 और 6 बच रहे हैं, तो 1 का यूज स्कूल के लिए हो गया, 4 और 6 आपको मिल रहे हैं, तो स्टडी के लिए या तो यूज करेंगे 4 या फिर 6, और ऐसे ही इनके लिए भी है, इनके लिए या तो हम यूज करेंगे 4 या फिर 6। उसी तरीके से आपको रन बताना है, ठीक है। अब रन बचा है तो रन के लिए हम यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट बची है 3, तो रन यूज करेंगे हम 3 के लिए। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। आपको इसमें कॉमन सेलेक्ट करना, जहाँ पे आपको कॉमन नंबर और वर्ड दिख रहा है आप उनको एक साथ ले लो, और जो सिंगल बच रहा है वही यूज होगा, तो रन हम यूज करेंगे 3 के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका दी गई उत्तर आकृति में किसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है? देखिए ये प्रश्न आकृति है, ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन से डायग्राम में आपको ये आकृति मिलेगी, क्वेश्चन वाली पूछा जा रहा है, तो ये मिलेगी हमें फर्स्ट वाले में, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें स्क्वायर शेप में बन रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अंदर वाले में मिल जाएगा इस तरीके से, ये वाला जो पोर्शन हमें इस तरीके से ये भी मिल जाएगा, तो आपको प्रश्न आकृति मिलेगी पहले वाले ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इसी पर बेस्ड है, ठीक है, प्रश्न आकृति आपको छांटनी है किस वाले डायग्राम से मिलेगी, ये हमारी प्रश्न आकृति है और नीचे दी गई है उत्तर आकृतियां। तो देखिए यहाँ पे आप इसे जब कंप्लीट करेंगे तो सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी इसको कंप्लीट करना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, एस और जेड मध्य में। देखिए एस और जेड कहाँ है, कह रहा है मध्य में। सपोज एस और जेड यहाँ पे हैं, ए और पी किनारों पे हैं। देखिए ए और पी किनारों पे है, कह रहा सपोज ए यहाँ पे है और पी इस किनारे पे है। अब आपसे कहा जा रहा आर ए के बाईं ओर बैठा, ए का बायां, देखिए ए का बायां इस साइड हो जाएगा, इसका मतलब आर यहाँ पे बैठा है। पी के ठीक दाईं कौन है? देखिए अब हमने सबको तो एडजस्ट कर दिया, बचा कौन है यहाँ पे एक्स, तो इसका मतलब पी के दाईं ओर कौन है, एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि बायां इस साइड है, एक्स ओनली बचा है, तो एक्स कहाँ होगा, दाईं ओर होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P पति है Q का, R माता है S तथा Q की, तो R से P का क्या संबंध है? देखिए ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर जरूर कर लें। जनरेशन में डिवाइड करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। देखिए यदि P पति है Q का, यानी कि एक ही जनरेशन में होंगे, P पति है Q का, ठीक है, ये पति है Q का, और देखिए आपसे कहा जा रहा है R माता है, तो माता जो है इस वाली जनरेशन में आ जाएंगी, ठीक है। और देखिए आपसे कहा जा रहा है जो R है वो S और Q दोनों की माता है, यानी कि S भी इसी जनरेशन में है। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये मेल है फीमेल है, लेकिन यहाँ पे कंफर्म है कि ये
इसी जनरेशन में है, क्योंकि ये इसकी भी माता है, Q और S की माता R है। तो आपसे पूछा जा रहा है इस P का R से क्या संबंध है, तो ये इसकी क्या होगी, सास होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए विकल्पों में से विजातीय शब्द चुनिए, यानी कि ऑड वन आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए इसमें पीतल हो जाएगा ऑड वन, क्योंकि देखिए पीतल जो है धातु नहीं है, बाकी सब धातु हैं। पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा और जिंक से मिलकर बनती है। इसके रिगार्डिंग अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 5 मित्र सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम है। सचिन कमल से छोटा है लेकिन राम से लंबा है। मोहन सबसे लंबा है, अरुण कमल से थोड़ा छोटा है और सचिन से थोड़ा लंबा है। तो दूसरा लंबा कौन है? अब देखिए सबसे पहले आपको समझना है, 5 मित्र हैं, सचिन, कमल, मोहन, अरुण, राम। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, सचिन कमल से छोटा है। देखिए सचिन जो है कमल से छोटा है, हम इस तरीके से इनको एरो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। इसकी बात कर रहा है, लेकिन राम से लंबा है, राम से लंबा है तो राम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे। मोहन सबसे लंबा है कह रहा, तो मोहन को हमने सबसे लंबा दिखा दिया इस तरीके से। अरुण कमल से थोड़ा छोटा है, अरुण जो है, ठीक है, अरुण जो है इस कमल से थोड़ा सा छोटा है। अब आपसे कह रहा है और सचिन से थोड़ा लंबा है, लेकिन सचिन से लंबा है, यानी कि सचिन से ये लंबा है, तो थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब आपसे कह रहा है दूसरा सबसे लंबा कौन है। देखिए दूसरे नंबर पे सबसे लंबा कौन है, कमल है, आपको जैसा कि डायग्राम से पता चल रहा होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमल दूसरा सबसे लंबा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सीरीज में क्वेश्चन मार्क के प्लेस में बताना है कौन से पद आएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 पद आपको बताने हैं। तो आप सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, ए से सी की ओर बढ़ेंगे +2, तो आपको यहाँ पर सी मिल जाएगा। सी से आप +2 आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ई। इसी तरीके से आप देखिए सेकंड सीरीज में भी करेंगे। सेकंड का मतलब है कि डी से आप एफ की ओर बढ़ेंगे +2, तो यहाँ पर हमें एफ मिल जाएगा। एफ से आप +2 आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एच। एच से आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा जे। तो मिसिंग जो हमारे टर्म है इसमें वो है ई और जे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, शब्दकोश से जुड़ा हुआ है, यानी कि अंग्रेजी के डिक्शनरी से रिलेटेड, ठीक है। तो इंग्लिश डिक्शनरी आपको देखनी आनी चाहिए कि इसमें कौन सा वर्ड पहले आएगा। तो सबसे पहले देखिए आपको दिया गया है ट्रांसमिट, ट्रांसप्लांट, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलेट। तो सबसे पहले आएगा ट्रांसलेट, दूसरे नंबर पर आएगा ट्रांसमिट, और उसके बाद आएगा ट्रांसप्लांट, और उसके बाद आ जाएगा ट्रांसपोर्ट चौथे नंबर पे। तो आपसे क्या पूछा गया, तीसरे स्थान पर कौन सा वर्ड होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसे अक्षर समूह को चुनिए जो अन्य से भिन्न हो। देखिए ये क्वेश्चन भी पूरी तरीके से लॉजिकल है, ठीक है। आपको इनमें गैपिंग चेक करनी होगी, आपको देखना होगा कि अल्फ़ाबेट की पोजीशन क्या है, कितने की गैपिंग आ रही है। फॉर एग्जांपल जैसे DG2 आपको दिया गया, ठीक है, DG, इसमें क्या है देखिए, डी की जो पोजीशन है ये 4th नंबर पे है, जी की पोजीशन है 7 नंबर पे। तो आप क्या करेंगे, 7 - 4 करेंगे, आपको मिलेगा 3। 3 - 1 कर लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2, ठीक है। ये पहला सीक्वेंस मिलेगा। इसी तरीके से आप सेकंड वाले सीक्वेंस को भी चेक कर लेंगे, EK5। तो E की पोजीशन है अल्फ़ाबेट में 5वें नंबर पे, और K की पोजीशन है 11वें नंबर पे। 11 से आप माइनस करेंगे 5 को तो आपको मिलेगा 6, और 6 से आप -1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5। तो EK5 भी सही है। इसके बाद देखिए अगली सीरीज भी हम चेक कर लेते हैं JR6 को, ठीक है। JR का मतलब हो गया, देखिए JR6 दिया, J की पोजीशन है 10वें नंबर पर, R की है 18 नंबर पर। यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे, 18 - 10 आपको मिलेगा 8, और जब आप 8 - 1 करेंगे तो आपको मिलेगा 7, ठीक है। इसी में गड़बड़ी है, और चेक कर लेते हैं हम लास्ट वाले को भी, RV3 को, ठीक है। R की जो पोजीशन है अल्फ़ाबेट पे 18 नंबर पे है, V की है 22 पोजीशन पे। तो 22 से आप 18 को माइनस करेंगे, आपको मिल जाएगा 4। 4 में से आप 1 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 3। इसका मतलब है कि ये जो सीरीज थी, सी वाला जो ऑप्शन है इसके लिए राइट आंसर होगा। आप इसको एक बार जरूर सॉल्व कर लें, क्योंकि आपको इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि शेष एक अलग है, वह संख्या चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। देखिए 17, 15, 13, 11 दिया गया है, तो इनमें जो अलग है वो 15 है, ठीक है, क्योंकि बाकी सभी अभाज्य संख्या है, यानी कि किसी से विभाजित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पैटर्न में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी। देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। पहला है 6, यहाँ पे 4 है, ठीक है। 6 + 4 + 8 हम चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 18। फिर हमने 18 में +2 करा, हमें मिल गया, ठीक है। इस तरीके से हम ट्राई करके देख लेते हैं। ऐसे ही सेकंड में भी करते हैं, 7 + 9 + 8 हम करके चेक करते हैं, हमें मिलेगा 24। 24 में हमने 2 ऐड कर दिया तो हमें 26 मिल गया। इसका मतलब यही सीरीज इसमें लागू हो रही है। 6 + 5 +
12 आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा देखिए 23। 23 + 2 आप करेंगे तो आपको कितना मिलना चाहिए 25। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए दिए गए विकल्पों में से एक आकृति का चयन कीजिए जो समस्या आकृति द्वारा स्थापित समान श्रृंखला को जारी रखे, यानी कि सीरीज को कंटिन्यू कौन सी उत्तर आकृति इसमें से रखेगी आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एरो के जो फेसेस हैं वो अंदर की ओर है और ये बाहर की ओर है। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या करा है कि यहाँ पे जो टी वाला शेप है ये अंदर की ओर है, एरो बाहर की ओर है। ऐसे ही ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो इसमें अगली जो सीरीज आएगी, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है। इसके बाद अब जो अगला स्टेप आएगा तो इसमें क्या होगा, ये पोजीशन टी वाली ये अंदर की ओर होगी और एक पोजीशन इसकी शिफ्ट होगी, यानी कि ये जो पोजीशन दी गई है या तो ये हो सकती है या डी वाली हो सकती है। लेकिन एरो के भी साइन क्या है, यहाँ पे दोनों अंदर की ओर हैं तो इसमें दोनों बाहर की ओर होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी वाला होगा। कैसे होगा ये आपको समझ आ चुका होगा, एक बार आप इसे ट्राई करें ताकि आपको ये समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सुहानी का मुख दक्षिण पश्चिम की ओर है, वह 225 डिग्री वामावर्त और फिर 315 डिग्री दक्षिणावर्त मूर्ति है। अब वह किस दिशा में और अपना मुंह करके खड़ी है पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए इसके लिए डायरेक्शन का नॉलेज होना जरूरी है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो स्टार्टिंग में दक्षिण पश्चिम की ओर है कह रहा है तो इसका मतलब ये यहाँ पे है सपोज, ठीक है। इस ए पॉइंट पे हम इसे मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि वामावर्त 225 डिग्री, सपोज यहाँ से चलती है यहाँ तक 225 डिग्री हो जाएगा इसका। अब यहाँ से 225 डिग्री मुड़ने के बाद 315 डिग्री दक्षिणावर्त मूर्ति, अब यहाँ पे आई फिर से वापस मुड़ जाएगी 315 डिग्री दक्षिणावर्त। अब जब ये दक्षिणावर्त मूर्ति है तो आपसे पूछा जा रहा है उसका मुंह किस डायरेक्शन की ओर है, ठीक है। तो इसका मुंह जब ये यहाँ से चलेगी तो इसका मुंह इधर की ओर होगा, यानी कि सामने की ओर होगा, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम की ओर इसका फेस होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा घन बनाया जा सकता है यदि दिए गए कागज की सीट को मोड़कर घन बनाया जाए। देखिए कागज की सीट हमें इस तरीके से दी गई है। क्यूब में मैंने आपको बताया कि 6 तक की जो डिजिट है वो मेंशन है, ठीक है। तो 6 तक की डिजिट अगर मेंशन रहती है तो इसके अकॉर्डिंग 5 के जस्ट नीचे 6 हो जाएगा, 1 के नीचे होगा 4 और 2 के नीचे होगा 3। तो इनमें से जो डायग्राम हम बना सकते हैं वो होगा सेकंड वाला, 5 1 2। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा बन जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके पहले 9 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। देखिए बाद में 3 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पहले वाला अगर हम चेक करें तो इसमें है बाद में 3 और उसके बाद देखिए 6 फिर से 3 यहाँ पे दिया गया है, फिर यहाँ पर फिर से 3 दिया गया है। एक भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें क्या हो पहले तो 9 है लेकिन बाद में 3 ना हो, ऐसा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स आज की सीरीज में मैंने आपके साथ ओनली 25 क्वेश्चन शेयर किए हैं रीजनिंग पर बेस्ड। आगे हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इन क्वेश्चन को देखिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो बेहतर हो सके और आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकें। आई होप कि आपको सीरीज पसंद आई होगी। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।